हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मिलवाते हैं इंडियन टोयोटा लैंड क्रूज़र 79 सीरीज़। देखने के में ये महिंद्रा बोलेरो दिख रही है, लेकिन सही मायने में ये महिंद्रा बोलेरो ही है। बेसिक लेआउट की बात करें तो बहुत ही सिंपल गाड़ी है ये, और सिंपल गाड़ी होने की वजह से जैसे टोयोटा की लैंड क्रूज़र गाड़ियों को आप बोलते हैं कि वो किसी भी तरह से आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, वैसी महिंद्रा बोलेरो है। ये भी लगभग इंडिस्ट्रक्टेबल है। आप इसकी कंडीशन देखें, ओवरऑल 20 से 22 साल पुरानी गाड़ी है ये, और कस्टमर ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा कहीं मॉडर्न लुक दिया है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सस्पेंशन में इसमें लीफ स्प्रिंग है, और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या मतलब कॉम्प्लेक्स सस्पेंशन सिस्टम नहीं है। पीछे भी लीफ स्प्रिंग है, पट्टा कमानी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा इसमें कंपनी ने नहीं लगाया है, जिसकी वजह से इसमें जो रिलायबिलिटी है या जो टेक्निकल एरर है वो बिल्कुल भी नहीं आता। गाड़ी में एक हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर के अलावा कुछ भी नहीं है। एसी जैसा भी कुछ नहीं है। कुछ स्विच ख़राब हो गए हैं जिसको कस्टमर ने अपने हिसाब से चेंज कर दिया है। 3 पेडल और 4 स्पीड ट्रांसमिशन और सिंपल, कोई पावर स्टीयरिंग नहीं है। बॉडी शेल की बात करें तो बॉडी शेल बहुत ही रगड डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने इंडियन रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और वर्ल्ड में भी ये गाड़ी काम दे सकती थी, चल सकती थी और अपना परचम लहरा सकती थी, लेकिन महिंद्रा इसको एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंडिया में ये गाड़ी चलती है। अब बात कर देते हैं सबसे सिंपल चीज़ों की। ये है इसका इंजन लेआउट। इंजन लेआउट की बात करें तो ये है इसका मास्टर सिलेंडर, ये कूलेंट का सिंपल एयर क्लीनर, और ये आप इसका इंजन का लेआउट देखेंगे। इंजन के लेआउट में आप गौर से देखें, मैं एक पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी कोई भी अब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दिखाई नहीं दिया होगा, सिवाय एक अल्टरनेटर के और सिंपल सेल्फ की बात करें। इधर में इसकी बैटरी है, बैटरी के ऊपर तार हैं, और ये 2-4 रिले हैं जो इसके हॉर्न को बजा देती हैं और लाइटें जला देती हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। गाड़ी को बहुत ही सिंपल, इजी टू मेंटेन बनाया महिंद्रा ने। सिंपल टर्बोचार्ज इसमें इंजन दिया है महिंद्रा ने, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैसा कुछ भी नहीं है। ना ABS है, ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना हिल डिसेंट कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है। ख़राब होने के लायक कुछ भी नहीं है। इंजन की एक चीज़ को कोई भी सिंपल से सिंपल मैकेनिक है वो, ये इसकी डीजल नोज़ल हैं, और ये इसका ओवरहेड इनटेक मैनिफोल्ड है, और ये इसका सिंपल रेडिएटर है। रेडिएटर गाड़ी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं है रेडिएटर के लिए, जो कि गाड़ी के साथ जितना चलता रहेगा गाड़ी चलती रहेगी, ये भी चलता रहेगा। तो ये भी महिंद्रा का इंडिस्ट्रक्टेबल व्हीकल है, और कस्टमर ने लिखवा भी रखा, कोई शक, किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। सिंपल रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग है। और आपको ये महिंद्रा बोलेरो कैसी लगी? ये टोयोटा का मुकाबला कर सकती है ये गाड़ी। सिंपल इसकी आप देखें तो ये स्टीयरिंग रोड है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का पावर स्टीयरिंग जैसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि टोयोटा ही इंडिस्ट्रक्टेबल या जिसको आप डिस्ट्रॉय ना कर सकते ऐसे व्हीकल बनाता है। महिंद्रा भी ऐसे व्हीकल बनाता है इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन कस्टमर के लिए। कस्टमर अगर थोड़ा सा भी इसको संभाल के चलाए तो सालों साल इसको चला सकता है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका दिन शुभ हो।